ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन चुकी थी। उसे रोकने के लिए मायावती ने वो किया जो गेस्ट हाउस कांड के बाद कभी नहीं किया था। 2019 लोकसभा चुनावों से पहले अपनी सबसे बड़ी विरोधी समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लिया, लेकिन तब तक समाजवादी पार्टी कमान मुलायम सिंह यादव की जगह उनके बेटे अखिलेश यादव के हाथ में आ चुकी थी, जो मायावती को बुआ जी कहकर बुलाते हैं। बुआ भतीजे की जोड़ी ने चुनाव में आकर मेहनत की और लगा कि बीजेपी को मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन जब नतीजे आए तो मायावती का यह एक्सपेरिमेंट भी फेल रहा। बीएसपी का वोट परसेंटेज 19 रहा, सीटें 10 जीत पाई। 2014 लोकसभा चुनाव से यह परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन ऐसा माना गया कि समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में अपने वोट बीएसपी में शिफ्ट करवाए, जिसके चलते मायावती की बीएसपी को 10 सीटें मिली। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को इससे कम फायदा हुआ और वो केवल 5 सीटें जीत पाई। गठबंधन से फायदा होने के बावजूद मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को तोड़ लिया और यह कहा कि उसके वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुए। इस समय तक काफी हद तक दलित मायावती के साथ बने हुए थे, खासकर चमार और जाटव जाति के वोट, जिससे मायावती खुद आती है। यहां से मायावती और बीएसपी की राजनीति एक ऐसे फेज में एंट्री करती है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगने लगा कि मायावती ने उस ताकत के साथ चुनाव लड़ना बंद कर दिया जिसके लिए वो जानी जाती है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती कहीं भी नजर नहीं आई और इसका असर चुनाव के नतीजों में भी दिखाई पड़ा। बीएसपी मात्र 1 सीट जीत पाई। उसका वोट परसेंटेज लगभग 9% गिरकर 12.9% पर आ गया। साल 1993 के बाद से यह बीएसपी की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। ऐसा माना जाने लगा कि बीएसपी के कई वोटर्स समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गए। बीजेपी पहले से ही उस वोट बैंक के एक हिस्से को अपनी तरफ कर चुकी थी। इन नतीजों के विश्लेषण में यह बात सामने आई कि बीएसपी का कोर जाटो वोट बैंक भी उससे दूर हो रहा है। 2022 में समुदाय के 65% वोट बीएसपी को मिले, जबकि 2017 में उसे जाटवों के 87% वोट मिले थे। लगभग 1/4 जाटवों और लगभग आधे गैर जाटवों ने बीजेपी को वोट दिया था। मात्र 15 साल के अंदर मायावती और बीएसपी की किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो आसमान से जमीन पर आ चुकी थी। जहां 2007 के इलेक्शन में पार्टी को 30% वोट मिले थे, 2022 में ये उसके आधे से भी कम 12.9 रह गए। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसका एक कारण 2007 की जीत में भी छिपा हुआ है।